जैसे आप इस समीकरण को देख रहे हैं, इस समीकरण को हम दो हिस्सों में बांट लेंगे। एक तो ये जो एरो है, इस एरो के इस तरफ जो भी चीज़ें हैं और इस एरो के इस तरफ जो भी चीज़ें हैं, इसको हमने दो हिस्सों में बांट लिया इस समीकरण को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे ये Zn है, एक तत्व है और H2SO4 ये एक यौगिक है। तो हम यहाँ पर जैसे हमने इधर देखा भाई, जैसे ये हमारी लेफ़्ट की तरफ है, तो हमने लेफ़्ट की तरफ देखा कि कितने Zn हैं। तो Zn कितने हैं यहाँ पर, एक, जिंक एक। उसके बाद हमने देखा कि हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यानी कि ये H, तो H कितने हैं, दो, क्योंकि H के नीचे ये दो लगा हुआ है, तो H में दो हो गए। ऐसे ही ये S यानी कि सल्फर, S कितने हैं, एक, और ये O यानी कि ऑक्सीजन, O कितने हैं, चार। तो ये हमारी लेफ़्ट की तरफ हो गया। इसी तरह से हम राइट की तरफ देखेंगे। राइट की तरफ Zn कितने हैं, एक, S एक, O कितने हैं, देखो O पे चार लगा हुआ है, तो चार, फोर, और हाइड्रोजन कितने हैं, इधर हाइड्रोजन पे दो लगा हुआ है, तो इसलिए हाइड्रोजन हो गए दो। तो अब हम ये देखेंगे कि लेफ़्ट की तरफ और राइट की तरफ क्या सबकी संख्या बराबर है, यानी कि जैसे लेफ़्ट की तरफ Zn यानी कि जिंक कितने हैं, एक, राइट की तरफ कितने हैं, एक, तो ये हो गया बराबर, यानी कि Zn यानी कि जिंक दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन है दो और यहाँ भी हाइड्रोजन है दो, तो यानी कि हाइड्रोजन भी क्या है, बराबर है, संतुलित है। अब देखेंगे हम S को देखें, S कितने हैं, एक, और यहाँ भी S कितने हैं, एक, तो इसका मतलब हुआ कि S भी संतुलित है, बराबर है। अब देखते हैं हम O इधर हैं चार और इधर भी हैं चार, इसका मतलब ये हुआ कि O भी संतुलित है। इस प्रकार से हमने ये देखा कि ये जो रासायनिक समीकरण है यह संतुलित है, संतुलित है। ये एक संतुलित समीकरण है। अब हम एक असंतुलित समीकरण को लेते हैं, जैसे कि एक समीकरण है NaOH प्लस। इस समीकरण में हम देखेंगे कि ये जो बीच में एरो है, इस एरो के इस तरफ यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट बाईं ओर तत्वों की संख्या या परमाणुओं की संख्या कितनी है। जैसे देखिए, पहले हम Na को देखते हैं। Na कितने हैं इस तरफ, इस एरो के इस तरफ देखो Na एक ही है, तो Na बराबर एक। अब दूसरा देखते हैं हम O यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए कितने, एक तो है यहाँ पे, ठीक, और एक है यहाँ पे, यहाँ पर तो है एक, यहाँ पर तो संख्या हो गई एक, और यहाँ पर कितनी हो गई, ये देखो O पे लगा हुआ है ये फोर, यानी कि यहाँ पर संख्या हो गई चार। तो यहाँ कितने हो गए टोटल ऑक्सीजन, पाँच, चार ये और एक ये। ठीक, इसी तरह से हम देखेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, देखिए एक हाइड्रोजन ये है और दो यहाँ पे हैं, तो कुल संख्या हो गई तीन। इसी तरह से हम देखेंगे अब सल्फ़र को। सल्फ़र कितने हैं, सल्फ़र यानी S कितने हैं, S केवल एक ही दिख रहा है। देखिए हम देखते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कितने हैं, Na यानी कि सोडियम, सोडियम कितने हैं, दो सोडियम। सल्फ़र यानी कि S कितने हैं, एक,
एक ही है यहाँ पे। ओ यानी कि ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन देखिए 4 तो ये हैं और 1 ये है, यानी कि कुल 5। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, केवल 2। तो अब देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड और ये जो राइट हैंड साइड है इनकी संख्या बराबर है। तो देखते हैं, सोडियम यहाँ पर 1 है जबकि यहाँ 2 है, इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसी समीकरण को अब देखिए दोबारा से संतुलित कैसे करें। हम फिर से लिख लेते हैं इसको एक बार, NaOH प्लस। तो देखिए अब कि ये कैसे संतुलित होगा। अब यहाँ पर सोडियम 1 है, इस तरफ 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस तरफ इस सोडियम के आगे 2 लिख देंगे। हम ये ध्यान देंगे कि जब भी हम कहीं भी, हम ये इस बात का ध्यान देंगे कि जब भी किसी भी तत्व के आगे उसकी संख्या बढ़ानी हो, परमाणुओं की संख्या बढ़ानी हो, तो जैसे यहाँ पे है NaOH और हमें Na2 करना है, तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे 2 हमेशा लिखा जाएगा यहाँ आगे, कभी भी बीच में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, या यहाँ कहीं लास्ट में नहीं लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा, हमेशा आगे। इसीलिए हमने यहाँ पर भी इसको आगे लिखा है। अब देखिए सोडियम यहाँ 2 हो गए, इस तरफ भी 2 हैं, चलिए ठीक है। लेकिन जब हमने यहाँ 2 लगाया, आगे 2 लगाया हमने, तो इससे क्या होता है, देखिए जब भी हम, अब देखिए इस पूरे के आगे हमने ये 2 लगा दिया यहाँ पे, अब क्या होगा, ये 2 सबके साथ गुणा होगा, ये जितना भी, यानी कि अब कैसे काउंट होगा, ये 2 सोडियम और 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, अभी ऐसे कि नहीं जाएंगे, बात समझ में आई। जब भी आगे हम 2 लगाएंगे तो वो आगे वाला पूरे से गुणा होगा। इसी तरह से यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम के आगे हमने 2 लगाया है, तो अब ये इससे पूरा गुणा होगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, ये ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन इस तरफ पहले कितने थे, 5 थे, अभी 6 हो गए, ऑक्सीजन 6 हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन 5 ही है इस तरफ, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, अब हम इसमें, अब तो हम सोडियम देख लिया, अब हम देखेंगे इसमें ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन इधर अब हो गए, इस तरफ ऑक्सीजन हो गए। अब जब हमने इसमें यहाँ 2 लगा दिया तो सोडियम तो हो गए 2, ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर 2 ये और 4 ये, यानी कि अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 ये और 2 ये, 4। और सल्फ़र की मात्रा अभी उतनी ही है, 1 ही। अब हम इधर आ जाते हैं इस दूसरी तरफ, और अब ये देखेंगे कि सोडियम तो बराबर हो गए, ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन है यहाँ पर 4, इस तरफ ऑक्सीजन 4 ये हैं और 1 ये है, 5 है, ठीक है। और हाइड्रोजन 2 ये है, जबकि इस तरफ हाइड्रोजन है 4 और इस तरफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब हमें इसको बराबर करना है, तो कैसे करेंगे इसको बराबर, हमने क्या किया कि यहाँ पर भी 1 2 और लगा दिया, तो इससे क्या होगा कि अब देखिए, अब संख्या देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 4, ऑक्सीजन 2, ये वाला 2 इससे भी गुणा होगा, यानी कि 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और 4 यहाँ पे हैं, हो गए 4, टोटल मिला के कितने हो गए, ये 6, ठीक है। अब देखिए 6 हो गए, तो यानी कि अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए। अब देखिए, अब शुरू से गिनिए, देखिए अब शुरू से, अब देखिए ये हमने परिवर्तन कर दिया इसमें, ठीक है। अब हम इसमें शुरू से इसको काउंट करेंगे, सोडियम 2 हैं, ऑक्सीजन 2 ये, 2 इस तरफ और 4 ये, यानी कि
6, ठीक। सल्फर, सल्फर एक ही है। हाइड्रोजन 2 ये और 2 ये, 4। इसी तरह से इस तरफ देखिए, सोडियम 2, ऑक्सीजन 4 ये हैं और 2 ये, 6। सल्फर 1 और हाइड्रोजन 2 और 2, 4। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, वहाँ पर क्या हुआ है, ज़रा इस पर ध्यान दें। देखिए वो लिखा हुआ है H2H2O। अब हमने कैसे गिना है इसको, देखिए ये 2 इस 2 से गुणा होगा, यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कैसे गिनेंगे हम, 2 गुणा 2 बराबर 4। हाइड्रोजन के आगे 2 है, इसके हाइड्रोजन पे 2 लगा हुआ, तो 2 गुणा 2 बराबर 4। इस तरह से गिना जाएगा। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन पे भी 2 लगा होता या 3 लगा होता, मान लो 3 लगा है, मान लीजिए, तो ये फिर ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं यहाँ, फिर ऑक्सीजन हो जाते हैं 2 गुणा 3 बराबर 6, ठीक है। तो ये इस तरह से गिना जाता है। चलिए एक और समीकरण देख लेते हैं, जैसे ये है HNO3 प्लस। अब देखिए यहाँ पर हम पहले इनको गिनना सीख लेते हैं कि गिने कैसे जाएंगे, ये परमाणुओं की संख्या कैसे गिनी जाएगी। इस एरो के इस तरफ और इसके इस तरफ हमने गिनने हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले H को गिनते हैं हम, हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन है यहाँ पर देखिए एक ही है, एक यहाँ पे भी है। अब देखिए जो ये 2 है ये कैसे गिना जाएगा, जरा इसको साइड में हम देख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है Ca और कोष्ठ में है OH का होल ट्वाइस। तो कैसे गिनेंगे, देखिए ये जो कोष्ठ है यहाँ पर, ये वाला, ये जो कोष्ठ है और ये वाला कोष्ठ, इसके अंदर जो भी होगा ये है OH। इस कोष्ठ के बाहर जो भी संख्या लिखी है यानी कि 2, ये 2 इस कोष्ठ के अंदर गुणा हो जाएगा। मतलब गिने कैसे जाएंगे, O बराबर 2 यानी कि ऑक्सीजन 2, क्योंकि बाहर 2 लिखा हुआ है, और H बराबर भी 2। लेकिन यहाँ पर जो Ca है यानी कि जो कैल्शियम है ये एक ही रहेगा, क्योंकि ये इससे गुणा नहीं है, ये 2 इससे गुणा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे कैसे गिना जाएगा। हाइड्रोजन 1 ये हो गया, 1 तो हो गया ये, और 2 हो गए ये, यानी कि 3। N यानी कि नाइट्रोजन कितने हो गए, 1 यहाँ पे है, वो एक ही है। इसके बाद ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन कितने हैं भाई, 3 ये हैं और 1 यहाँ पे भी है, लेकिन ये 2 से गुणा है। देखिए इस 2 से गुणा है, कैसे हो गया, 2 ये और 3 ये, कितने, 5, ठीक है। तो सारे हो गए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, कैल्शियम नहीं हुआ। Ca कितने हो गया, 1। ऐसी इस दूसरी तरफ देखते हैं कि दूसरी तरफ हाइड्रोजन कितने हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, नाइट्रोजन ये 2 इससे गुणा हो जाएगा, कितने हो गए, नाइट्रोजन 2। ऑक्सीजन देखो 1 तो ये है ऑक्सीजन, ठीक। और इस कोष्ठ के अंदर 3 है, ये वाला 3, और 3 के बाहर, कोष्ठ के बाहर 2 लगा हुआ, यानी कि 3 गुणा 2 कितना हो गया, 6। तो 6 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 7। Ca 1। अब देखिए कि इसको संतुलित कैसे करें, इसको ज़रा एक बार फिर से लिख लेते हैं। चलिए अब पहले हम करते हैं हाइड्रोजन को संतुलित, इस हाइड्रोजन को संतुलित करके देखते हैं। इधर हाइड्रोजन है, इस तरफ 3, गिनिए, फिर से गिन लीजिए, 1 ये है और 2 ये हैं,
यानी कि कुल 3 है, और इस तरफ यहाँ पर 2 ये हैं। तो चलिए इस हाइड्रोजन के आगे पहले 2 लगा देते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए अब, पहले 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4, ठीक है। और यहाँ पे 2 ही हैं, इसके आगे भी हमने 2 लगा दिए। तो अब देखिए इधर हाइड्रोजन कितने हो गए अब, 4, और इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन 1, इधर अच्छा 1 ये है और ये 2 से गुणा हो जाएगा, तो नाइट्रोजन कितने हो गए यहाँ पे, 2, और इधर भी 2, तो नाइट्रोजन भी ठीक हो गया, बैलेंस हो गया। अब आते हैं हम ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन 3 तो ये हैं, और ये हो जाएगा इस 2 से गुणा, 3 गुणा 2 बराबर 6, 6 तो यहाँ पे हो गए, और 2 ये रहे, 6 और 2 8, टोटल कितने हो गए ऑक्सीजन इधर 8। इधर देखते हैं, 3 ये हैं और ये बाहर 2 है, यानी कि 3 गुणा 2 बराबर 6, और 1 ये है और ये 1 इस 2 से गुणा होगा, यानी कि 2, 6 और 2 8। इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 8। इसके बाद कैल्शियम Ca, एक इधर है और एक इधर है, यानी कि एक ही है, दोनों तरफ बराबर हैं। इधर Ca, इधर भी एक ही। तो हाइड्रोजन हो गया है, ऑक्सीजन हो गया है। अब नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन N, इधर नाइट्रोजन 2, और इधर भी देखिए, यहाँ भी नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, 2 ये, और ये 1 से इससे गुणा होगा, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा। तो इधर भी 2 और इधर भी नाइट्रोजन 2। देखिए इस तरह से ये पूरी समीकरण संतुलित हो गई। हमने क्या परिवर्तन किए इसमें, इस समीकरण में हमने केवल और केवल क्या किया है, यहाँ पर 2 लगाया है और यहाँ पर भी 2 लगाया है, और ये समीकरण संतुलित हो गई। इस तरह से समीकरणों को संतुलित किया जाता है। आपकी पाठ्य पुस्तक में पीछे प्रश्नावली में, पाठ 1 में पीछे प्रश्नावली में समीकरणों को संतुलित करने के लिए दिया गया है, आप उसे अपनी कॉपी में कर लें।